डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो पीटीबी की न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के बाद आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता कि ये वाला क्वेश्चन किस मेथड से होगा। जस्ट हर क्वेश्चन के ऊपर एक ही स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो तकरीबन हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट मेथड से हो रहा है। तो इसलिए जब आपकी जो पिछली एक्सरसाइज हैं अच्छे तरीके से आपने समझी हैं, मेरी वीडियोस देखी हैं, तब आप इजीली जो है वो आप समझ जाएंगे किस पे फार्मूला अप्लाई करना है, किस पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो जब ये काम आपको आ जाएगा तो फिर समझे आपको अलजबरा आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको अलजबरा कभी भी नहीं आएगा, बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9 पार्ट हैं, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो पार्ट 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4x की पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है कि अगर आपका कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो और आपको कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमन ले लें। तो देखा जाए तो 4, 8 और 18 और 12 इनमें देखें कौन सा नंबर जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4 है, 4 इधर भी है, 4 3 ज़ा 12 इधर भी आ जाएगा, लेकिन 18 जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 4 कॉमन नहीं आ सकता, फिर 2 कॉमन आएगा। 4, 18 और 12 में से 2 कॉमन आएगा। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ गया, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 3 है तो x की पावर 2 अंदर आ जाएगा, प्लस 9 2 ज़ा 18, x की 2 है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12 और एक x जो है वो था वो बाहर आ गया। तो ये आपका कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अब यहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता। मिडिल टर्म ब्रेक भी जो हमने ट्राई किया, मैंने चेक किया, वो भी नहीं होता। 6 2 ज़ा 12 दो नंबर ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए और प्लस करने से 9 आए, वो ऐसे दो नंबर भी नहीं है। तो यही फिर इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर बनेगा और बुक के लास्ट के ऊपर भी यही आंसर मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3। अब क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए x की पावर 3 और y की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब बनता है, यानी कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब आपके जहन में आ रहेगा 8 की पावर 2 भी बन जाता है। तो आपने 8 की पावर 2 करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम 4 की पावर 3 करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y होल की पावर 3। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो इसके लिए a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला है। यहाँ प्लस वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसमें छोटी सी ये कन्फ्यूजन है, ये आपने याद करना, फार्मूले आपको आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह आएगा a प्लस बी यानी x प्लस 4y, a का स्क्वायर माइनस a, फिर b और फिर b का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4y, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16 और साथ y स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। इसको हम फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास x की 3 y की 3 और माइनस 8 है। तो माइनस 8 को भी जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 की पावर 3 बन जाता है ये भी। तो ये x की 3 y की 3 है, तो हम इसको लिखेंगे x y होल की पावर 3 कर देंगे, यानी कि इनके ऊपर होल पावर लगा दी है, और 8 को जो है वो 2 की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर हमने जो है वो प्लस वाला फार्मूला किया, माइनस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये चेंजिंग होगी इस फार्मूले में, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा एक्स वाई माइनस 2 यानी a माइनस बी, फिर आएगा a का स्क्वायर प्लस a की जगह एक्स वाई है, b की जगह 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2xy, ये आ जाएगा 4। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट से क्वेश्चन, तो फार्मूला अप्लाई करके थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला भी थोड़ा ट्रिकी है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -x² -23x -60। अगेन देखें, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए कि यहाँ पे हमेशा जो है वो पॉजिटिव का साइन नॉर्मली होता है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे जो x² के साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप इस क्वेश्चन से। लेकिन परेशान नहीं होना, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम x कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो x² + 23x + 60 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे a² + b² का फार्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 60 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो यहाँ पे फिर आएगा मिरर टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, मिरर टर्म ब्रेक मेथड में हमने पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा 60x² प्लस का 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 60 आए और प्लस करें तो 23 आए। तो ये आपके पास 20 और 3 होगा, 20x और 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 60x² और प्लस करेंगे तो 23x भी बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बाय लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे x² + 3x पहले लिख लेते हैं बेशक, और प्लस 20x बाद में लिख लेते हैं, और प्लस 60, यानी कि ये 23x को हमने 3x और प्लस 20x कर दिया। 20 को बेशक पहले लिख लें और 3 को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। यहाँ से कॉमन आएगा x, ये आ जाएगा x + 3, यहाँ से 20 कॉमन आएगा, यहाँ भी आ जाएगा x + 3। इस क्वेश्चन की निशानी है कि ये अगर सेम आ गए समझ लें कि आपने पेयरिंग बिल्कुल ठीक की है। x + 3 हम कॉमन लेंगे और x + 3 अंदर आ जाएगा x + 20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 2x² + 7x + 3, ये भी मिरर टर्म ब्रेक मेथड से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई और फार्मूला जो वो अप्लाई नहीं होता, तो कॉमन भी नहीं ले सकते हम। इस तरह करेंगे 3 × 2 = 6x² प्लस का 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए और प्लस करें तो 7 आ जाए। तो वो आपके पास 1x और 6x होगा। 6 × 1 = 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x² + 1x + 6x + 3, यानी इस 7x को मैंने 1x और प्लस 6x लिख लिया। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, तो इस तरह करें, यहाँ से यहाँ से x कॉमन आएगा खाली, ठीक है, यह आ जाएगा 2x + 1 और यहाँ से आपका जो है वो 3 कॉमन आएगा और ये भी आ जाएगा 2x + 1। 2x + 1 2x + 1 दोनों में सेम है, तो 2x + 1 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x + 3। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन जो मिडल टर्म ब्रेक मेथड से थे, मेरा फेवरेट मेथड है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साथ साथ दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। x⁴ + 64। अब देखें x⁴ जो है ये आपके पास x² का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और 64 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें अब ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स में अगर दरमियान में माइनस हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन दरमियान में पॉजिटिव साइन है तो a² - b² वाला फार्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दरमियान में माइनस होना चाहिए। यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पे एक और मेथड हमने पढ़ा हुआ है, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो क्या है, x⁴ है तो x⁴ + 2 फार्मूला वाला a b + 64 है, वो आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखें x⁴ को मैंने x² का स्क्वायर कर दिया, 64 को मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब a² + b² + 2ab, ठीक है, इसमें अब +2 यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। तब हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये हमने अपनी तरफ से लिखी है। अब देखें ये वाली वैल्यू हमने अपनी तरफ से लिखी है, ये क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन में मौजूद है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये वाली हमने खुद लिखी है। जब हमने खुद लिखी है, उसको पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव में ऐड किया है, तो साथ नेगेटिव भी आपको डालनी पड़ेगी। 2x⁴
और 8, ठीक है। पॉजिटिव में लिखा है, फिर साथ में नेगेटिव भी डाल देंगे, यानी अगर आप देखें x लिखा हुआ है तो +7 कर दें, साथ -7 कर दें, ये दोनों कैंसिल करके वही आपके पास x ही दोबारा आएगा। तो इसलिए हमने अपना काम आसान करने के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमने फार्मूला जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की और वो हो गया। ये अब आपका एक फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 8 का स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a 2 16 x², ये आ गया। अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 8 का स्क्वायर -16 है, इसको लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगेगा a² - b², एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में इसको लिख सकते हैं। तो यही a² - b², ये a² है पूरा, ये -b² है, फार्मूले की शक्ल बन गई है। तो एक दफ़ा लिखेंगे x² + 8, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ये माइनस में लिख लिया, ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करना चाहें तो कर लेते हैं, +4x दरमियान में कर लें और +8 आखिर पे कर दें, x² - 4x दरमियान में कर लें और +8 आखिर पे कर दें, रीअरेंज भी कर दें, तो क्वेश्चन ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और मेरे ख्याल में बुक के लास्ट के ऊपर भी यही आंसर जो है वो मेंशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। x⁴ + 2x² + 9। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो पहली और आखिरी जो है टर्म स्केयर बन रही है किसी ना किसी नंबर का, लेकिन जब वो स्केयर लिखते हैं तो ये जो दरमियान वाली टर्म है 2x², ये नहीं बनती, ठीक है। तो एक और काम है, मिरर टर्म ब्रेक मेथड भी यहाँ पे अप्लाई करें। तो पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 9x⁴ आएगा, 2 नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए, लेकिन साथ 2 भी है दोनों को ऐड करने से, तो वो भी नहीं आता, 3 3 9 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं है, 2 है। तो मिडल टर्म ब्रेक मेथड नहीं होगी, बल्कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब देखें कैसे करेंगे, ये देखें x⁴ है तो x⁴ कर दें, +2 फार्मूले वाला, a की जगह b की जगह छोड़ दें, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो +2x² है ना, इसको आखिर पे लिख दें, ये +2x² इसको मैंने आखिर पे लिख दिया। देखिए x⁴ को मैंने x² का स्क्वायर, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा पहली टर्म, यहाँ पे आ जाएगी दूसरी टर्म। तो a² + b² + 2ab हमारा फार्मूला जो वो मुकम्मल हो गया। अब ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। जब हम अपनी तरफ से इसको ऐड किया है तो साथ हम माइनस भी करेंगे, 2 × x², 3, साथ हम इसको ऐड भी करेंगे और +2x² ये वाला मैंने आखिर पे रखा हुआ है। अब ये आपका फार्मूला बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, ये बन गया x² + 3 का होल स्क्वायर -3 2 6x² + 2x² आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर कर देखते हैं, तो ये हमारे पास x² + 3 का स्क्वायर -4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा x² + 3 का स्क्वायर -2x होल स्क्वायर आ जाएगा। 4x² को मैं 2x होल स्क्वायर कर दिया। अब अगेन a² - b² वही फार्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया है, a² - b², एक दफ़ा एकदम माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, जो इस क्वेश्चन में किया है इस क्वेश्चन में भी आप करेंगे। यहाँ पे दरमियान में माइनस आना ज़रूरी है, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो x² + 3 -2x एक दफ़ा माइनस में और x² + 3 और एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे। अब रीअरेंज भी कर लेते हैं, x² - 2x + 3 और यह आ जाएगा x² + 2x + 3, ये रीअरेंज भी कर लिया। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी, बल्कि ये पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट हम पार्ट 8 की जानब चलते हैं। पार्ट 8 में x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे -360। ये वाले लास्ट तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पहला ट्रिक इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि हमने इन दोनों को जोड़ना है। 4 टोटल पेयर हैं, ठीक है, टर्म्स हैं, चारों टर्म्स को हम अलग-अलग इस तरह जोड़ेंगे कि हमारा जो देखें ये +3 है, ये +4 है और ये +5 है, ये +6 है। +6 और +3 को करेंगे 6 × 3 9 हो जाता है और 4 और 5 ये 9 हो जाता है। ये 2 पेयर बनेंगे और पहला और आखिरी पेयर बनेंगे, तो हमारा काम जो है वो आगे आसान हो जाएगा। आगे चल मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा ये हम पेयरिंग क्यों करते हैं। x + 3
और x प्लस 6, फिर x प्लस 4 और x प्लस 5 माइनस 360। यानी हमने पहली और आखिरी टर्म को साथ लिख लिया और दूसरी और तीसरी टर्म को जो है वो साथ लिख लिया। इस तरह क्वेश्चन पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन अब रफ वर्क में कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 3 ज़र 18। तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आ जाएगा। ये वर्टिकल मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी है। जिस मेथड से आप करना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसको x से करेंगे 4x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 4 ज़र 20, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 आ जाएगा। यानी कि इस x को एक दफ़ा इसके साथ, फिर x को 4 के साथ, फिर 5 को x के साथ, फिर 5 को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे तो आपकी एडिशन बड़ी आसान से हो जाएगी। अब आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9x है, x स्क्वायर प्लस 9x है। तो यहाँ पे आप करेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y जो है वो लेट कर लें। हम कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। यहाँ पे y कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 9x की जगह y लिखेंगे, y प्लस 18 और ये आ जाएगा y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 360 आ जाएगा। ठीक है, अब y प्लस 18 और y प्लस 20 आ गया माइनस 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो हॉरिजॉन्टल मेथड ये होगा कि y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y प्लस 20 और फिर प्लस 18 को y प्लस 20 माइनस 360 करेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 20y, ये आ जाएगा 18y प्लस 18 टू ज़र, ये 18 को 20 से करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 360। तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 38y और ये तो वैसे ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 360 माइनस 360 ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 38y आ जाएगा। यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस 38। ठीक है, ये आ गया। अब y की वैल्यू हमने लेट की थी x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y, वो पुट कर दें दोबारा। यहाँ पे लिखें पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, दोबारा वैल्यू वापस पुट कर दें तो y जो है y प्लस 38, तो y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इधर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ठीक है, दोनों जगह y की वैल्यू पुट कर दी है। अगेन यहाँ से देखें तो x कॉमन आता है, x कॉमन ले लें, x प्लस 9 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 आ जाएगा। अब इसको भी फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते और इसको भी हम फर्दर कोई फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं कर सकते इसकी, तो यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे का सारा क्वेश्चन आपको एक गो के अंदर नज़र आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर दी हुई है। ठीक है, कर दी हुई है। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों में सेम है, तो हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई के पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 9 प्लस 36 आ जाएगा। अब y प्लस 3 y माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, y को बाय रखें तो y माइनस 9 लिखें यहाँ पे, फिर प्लस 3 लिखें और y माइनस 9 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें। यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y, यह आ जाएगा प्लस 3y माइनस 9 3 ज़ा 27 प्लस 36 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9y माइनस 9y प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 जाएंगे 6 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। ये आपके पास 36 में से 27 जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस
27 9 आ जाएगा, 9 आएगा पॉजिटिव का, ये आपके पास आ गया। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो 3 2 6 वाई बन रहा है, 3 का स्केयर 9 भी बन रहा है, ये आपके पास y माइनस 3 होल स्केयर, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब y की वैल्यू जो पुट की हुई है यहाँ पे लिखेंगे अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x, एक्स स्केयर प्लस 6x हमने सपोज किया था y की वैल्यू, वो इसमें पुट करते हैं, y माइनस 3 होल स्केयर, ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 3 और होल स्केयर आ जाएगी। अब इसको भी फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अलजबरा मेरा फेवरेट होता है और मैं बड़े शौक से आपको ये वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपके कमेंट्स जो है वो मुझे हौसला ज़रूर देंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।